अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के अपडेट्स हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे नाज़िश जहांगीर के बारे में। नाज़िश जहांगीर कहती हैं कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाया, मेरे फीचर बहुत अच्छे हैं, मेरे स्किन बहुत अच्छी है, मुझे अल्लाह ने इतना हसीन बनाया। मैं जब भी अपने आप को देखती हूँ तो मैं यही कहती हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है। अब जब वो अपने आप के बारे में ऐसी बातें कर रही थी, और यकीनन इसमें कोई शक भी नहीं है कि अल्लाह ने उनको वाकई बहुत खूबसूरत बनाया, लेकिन जब वो ये बातें कर रही थी तो बहुत सारे लोगों ने नीचे ये लिखना शुरू कर दिया कि जितनी आप खूबसूरत हैं, जितनी आप हसीन हैं, उस हिसाब से अगर आपका किरदार भी होता। ये लोगों ने लिखना शुरू किया, लोगों ने कहना शुरू कर दिया। तो मैंने इस पर थोड़ी रिसर्च की, तो मैंने कहा आखिर क्या वजह है कि लोग ये बातें कर रहे हैं। जब मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू की तो मुझे ये पता चला कि आज से कुछ अर्सा पहले जब इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था, तो इनके साथ एक और लड़के ने भी अपने करियर का आगाज़ किया था। वो भी बहुत सारे ड्रामों में आए, बाद में खैर गायब हो गए। असवद हारून ने इन पर इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने पहले मेरे साथ दोस्ती की, दोस्ती करने के बाद मुझे काम दिलाने के भी बहुत सारे झांसे देती रहीं, और उसके बाद इन्होंने मुझसे होंडा सिटी ली जो कि 35-36 लाख रुपए की। उसके बाद इन्होंने दुबई के टिकट्स लिए, इन्होंने मुझसे शॉपिंग की, इन्होंने दुबई जाकर मुझसे पैसे मंगवाए, इन्होंने बहुत कुछ मुझसे खाया। और जब मैं अपने पैसे, अपनी गाड़ी, सब कुछ वापस लेना चाह रहा था, एक टाइम मेरे पास, मतलब एक वक्त ऐसा आया जब मेरे पास पैसे नहीं थे और मैंने देने से इनकार कर दिया, तो इन्होंने दोस्ती भी ख़त्म कर दी। और जब दोस्ती ख़त्म कर दी तो मैंने कहा कि मेरी गाड़ी वापस कर दें, मेरी फ़लाँ चीज़ वापस कर दें। तो इन्होंने कहा, एक डेरे पे मुझे बुलवाया, और वहाँ डेरे पे बुलाकर इन्होंने मुझे तशद्दुद भी करवाया, मुझे मारा भी। और डेरा इनके किसी नाज़िश जहांगीर के किसी दोस्त का था, वो बहुत तगड़ा आदमी था। इन पर काफ़ी तशद्दुद किया गया, और जब इन पर काफ़ी तशद्दुद हुआ तो इनसे ये कहा गया कि अब अगर तुम मीडिया पर बोले या FIR कटवाई या कुछ भी किया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। ठीक है, वहाँ पर इन्होंने बहुत सारे कोई डॉक्यूमेंट्स भी इनसे साइन करवाए। तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जिस तरह से आप खूबसूरत दिखती हैं, काश आपका किरदार भी खूबसूरत हो। यहाँ पर मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि देखें, जो लड़का इनके साथ जुड़ा था, पहले मैं उस पर बात करता हूँ। जो लड़का इनके साथ जुड़ा था उसने अपनी मर्ज़ी से इनको गाड़ी दी, पैसे दिए, खिलाता रहा, सिर्फ इसलिए कि एक बड़ी एक्ट्रेस उनकी दोस्त है। और जब नाज़िश जहांगीर ने इनके साथ मिलना जुलना छोड़ दिया, इनके साथ अपनी दोस्ती ख़त्म कर दी, तो उनको ये लगा कि भाई अब मुझे सोशल मीडिया पर आकर बताना चाहिए कि नाज़िश जहांगीर ने मुझसे पैसे खाए, मेरे से ये किया। पहली बात तो मैंने ये कर दी कि मतलब के लिए जब आप यारी लगाते हैं कि एक बड़ी एक्ट्रेस के साथ मैंने यारी लगा लिया है, मेरी दोस्ती हो गई है, तो फिर जब वो आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपके हालात ख़राब होंगे, तो उससे आपका क्या लेना देना। एक तो यारी वो होती है जो हकीकतन एक दूसरे से मोहब्बत वाली होती है, एक वो होती है कि भाई एक बड़ा आदमी है, उसके साथ दोस्ती है, मेरे अखराजात पूरे करता है, ठीक है। और मैं माज़रत के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनके ताल्लुकात बहुत बड़े बड़े अमीर लोगों के साथ होते हैं, ठीक है। अब अगर इनकी बात की जाए तो नाज़िश जहांगीर की, तो मेरा ख्याल है कि उनको भी इस तरह नहीं करना चाहिए था। अगर उन्होंने उनसे गाड़ी ली हुई थी तो वापस कर देती, अगर दोस्ती ख़त्म होगी तो भाई गाड़ी भी वापस ले लो, जो उधार लिया हुआ था वो भी मुंह पे मारें, भाई ये लो, तुम मेरे काबिल नहीं हो, अब तुम मेरे काबिल जब तक थे ठीक है, लेकिन अब तुम मेरे काबिल नहीं हो, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन जब आप सिर्फ मतलब के लिए दोस्ती रखते हैं तो फिर एक वक्त आता है दोनों जलील हो जाते हैं। वो आपको जलील करता है कि तुमने मुझसे ये खाया, और दूसरा ये जलील हो रहा होता है, मैं कहता हूँ, और वो भी ये कह रहा होता है कि मैं इस पर बात ही नहीं करना। क्योंकि एक मॉर्निंग शो में मैंने देखा नाज़िश जहांगीर का, जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो वो कहती हैं कि मैं इस पर बात ही नहीं करना चाहती, मैं इसको इतनी अहमियत ही नहीं देना चाहती हूँ बात की। और वो जो होस्ट थी वो कह रही थी, वाकई मैं देख रही हूँ कि तुमने बहुत अच्छे से हैंडल किया, भाई आप पर इल्ज़ाम लग रहे हैं, आपके पास उसकी गाड़ी है, कुछ है, तो आप दे दें वापस, दफ़ा करें, क्या ज़रूरत है अपना नाम ख़राब करने की। और आकर कहें कि भाई सबूत दो। वो बंदा तो सबूत पूरे लेकर आया, बैंक की जितनी डिटेल्स थी वो सारी लेकर आया, और बता रहा था कि ये मैंने दिया, ये मैंने दिया, इतने दिए, इतने दिए, इतने करोड़ मैंने लेने हैं। तो फिर जाहिर है अभी तक वो चल रहा है, बार बार उनके इंटरव्यूज़ आते हैं, बार बार मैं देख रहा हूँ कि वो असफद जो है वो इस पर बात कर रहे हैं, और उनको अभी तक मेरा ख्याल है इंसाफ नहीं मिल सका। अब इंसाफ कहाँ से मिलेगा, अपनी मर्ज़ी से खिलाए हैं पैसे। बहरहाल इस बारे में आप क्या कहते हैं कि अगर लड़की लड़का आपस में दोस्त होते हैं फिर खिलाते हैं एक दूसरे को। अभी पिछले दिनों नहीं एक वीडियो, वो मैनू कहना मैंने ब्याह कर लिया, वो कहना मैनू, मैं कोई शराबी नाल भी बोला कोई ब्याह करता है, और जो मेरे नाल मिलिया सी तो मैनू कहना सी असी मिलांगे, असी कभी नहीं मिलांगे, मैं ब्याह नहीं करूँगा। ऐसी वीडियो अब आ रही हैं। अब वो सिर्फ रोने धोने की एक वीडियो थी, उसके बाद
शाम को फिर वही ड्रामा टिकटॉक लाइव पर, वही गंदी बातें, वही गंदे स्टाइल, वही ठुमके। तो ये सब कुछ, इस बारे में आप क्या कहते हैं? ये दोनों चीज़ें आपने मुझे लाजमी बतानी। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं इमरान भाई के बारे में, इमरान अशरफ के बारे में। क्या हुआ था इमरान भाई, सच बताएं, कैसे, क्यों? बोले के बाद आपकी हालत कैसे हो गई? ड्रामा सीरियल लाडली आप लोगों ने देखा होगा, और उसमें मशहूर होने वाली वो लड़की, क्या नाम है उनका जी, वनीज़ा सत्तार। अच्छा, मैं आपसे ड्रामा सीरियल लाडली में वनीज़ा सत्तार ने जो नाजो का किरदार अदा किया है, मतलब इतना नेगेटिव किरदार कि अपनी भाभी का अबॉर्शन तक करवा देती है, घर में लड़ाइयाँ झगड़े सब कुछ, मतलब इतना एक्सट्रीम नेगेटिव किरदार दिखाया गया है। इस तरह के किरदार में वो कैसी लग रही थी आपको? और ये बताएं कि इस तरह के किरदार और इस तरह के सीन्स और इस तरह की कहानियाँ दिखानी चाहिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास वही कहानियाँ हैं, सास बहू के झगड़े, और हमारे पास वही कहानियाँ हैं, मतलब तेवर भाभी का चक्कर, सास ससुर का चक्कर, सास ससुर उनके तो चक्कर आपस में हो गए, तभी तो साले सालियाँ होंगे, और कईयों के तो अभी तक हो रहे हैं। वही मेरा एक दोस्त है, उसके बच्चे हुए, पहले बड़ा खुश था ये वो, कुछ दिन बाद मुझे कहता है मुबारक हो। मैं कहीं खोर आ गया एकदम, कहना नहीं मेरे ससुर साहब नहीं खोर कर रहा हुआ। खैर भाई, हिम्मत की बात है, होने दो। खैर इसमें शर्मिंदगी किस बात की भाई? अच्छा मुझे ये बताएं कि इस तरह के जब किरदार आप देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? मतलब आपको इस किरदार में वनीज़ा अच्छी लगी हैं या आपको देखकर गुस्सा है? जो भी आपके दिमाग में आया ना, कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा। वनीज़ा सत्तार एक ही ड्रामे से सुपर हिट हो गई हैं भाई, और उनको इमरान अशरफ बुलाते हैं अपने शो में। इमरान अशरफ अपने शो में बुलाते हुए वही रवायती एक गेम खेलते हैं उसको वायरल करने के लिए। लोग कहते हैं मैं इमरान अशरफ के खिलाफ बोलता हूँ, नहीं भाई, इमरान भाई से बहुत ही प्यार है, सच में बहुत प्यार है, बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ये जो उनका अंदाज है, उन्होंने उनसे पूछा कभी ज़िंदगी में दिल टूटा? उसने कहा हाँ। इमरान अशरफ उठे हैं अपने, ऐसे उठते ही उसकी हंसी निकल गई भाई, जिसका दिल टूटा, और वो बड़े संजीदा होकर आकर उनको रुलाने के लिए आ गए जी। मैं हमेशा हैरान होता हूँ कि इतनी बड़ी नाम रखने वाली, इतनी खूबसूरत, हुस्न से माला माल, उसका भी कोई दिल तोड़ सकता है? मतलब उसको इमोशनल कर रहे हैं, वो आगे से हंस रही है। इमरान भाई आगे होते हैं और हमेशा की तरह उसके पास जाकर उसको कहते हैं कि दिल टूटा, तकलीफ हुई थी। भाई दिल टूटिया तकलीफ नहीं होनी? अच्छा उस रात नींद कैसे आई थी? कोई था आपके पास? हाँ था। कौन था? किसका कंधा आपको मिला, जिस कंधे पे सर रख के आपने? और ये कोई उन्होंने पहली बार नहीं किया, और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स, यकीन जाने, वो ये कहते हैं कि हमसे ये लाजमी करवाया जाता है। कहते हैं कि भाई आप हमें बुला रहे हैं, भाई आपको हमने बुलाया है, आपको 2-2 लाख रुपए दिए हैं शो के लिए, आपको कराची से बुला रहे हैं, लाहौर से बुलवा रहे हैं, आपको इधर से इस्लामाबाद से बुलवा रहे हैं, तो आपने कुछ तो हमें देना है, कुछ तो कहना है कि ज़िंदगी में हमारे साथ ये हुआ, हमने उसको लगाना है सोशल मीडिया पर, वहाँ से हमने अर्निंग करनी है। भाई ये 2 लाख प्रोड्यूसर पूरा करवाएगा। तो आप मुझे ये बताएं कि भाई इमरान अशरफ, वैसे तो प्रोग्राम बहुत अच्छा है, नए लोगों को चांस देते हैं, बड़ा अच्छा तारीफ़ करते हैं, आजा मेरे पास है कोल मेरे बै भाई, पप्पी भी करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये वाला जो कंटेंट है यार, ये मैं पहले भी कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के विलन इमाद इरफानी, वो भी इनके शो में आए थे, उन्होंने कहा कि कभी मोहब्बत नहीं हुई? उन्होंने कहा हाँ हुई थी, पुरानी बात है। उन्होंने कहा अच्छा मोहब्बत हुई थी, कोई पैगाम देना चाहेंगे? ये कैमरा आपका है, आज अपनी दिल की बातें। नहीं कोई पैगाम नहीं देना, नहीं दीदी ये कैमरा आपका है, आज आप पैगाम देंगे। हो भाई मैंने कोई पैगाम नहीं, ऐसी मोहब्बत हुई थी वैसे बचपन में। नहीं मोहब्बत हुई थी तो पैगाम देना पड़ेगा, अगर तुम पैगाम नहीं दोगे तो तुम्हें शो के आधे पैसे मिलेंगे। कहना चाहिए देना ही पैसे यार, क्योंकि चेक करो गुजारा है। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, और आपको मैं कई बार पहले कह चुका हूँ कि भाई हम पॉडकास्ट करते हैं तो लोग कहते हैं ऐसे सवाल क्यों आपने किए कि कंट्रोवर्सी बने। भाई जब ये लोग सवाल करते हैं, आप उष्णा शाह का प्रोग्राम देखें, आप अहमद अली भट्ट का प्रोग्राम देखें, आप इमरान अशरफ का प्रोग्राम देखें, आप वासिफ चौधरी का देखें, तो ये सारे ऐसे सवालात करते हैं, ठीक है, बड़े मज़े से कर लेते हैं। लेकिन हम जब करते हैं यूट्यूब पर तो वायरल हो जाते हैं, तो हमारे बारे में बातें करते हैं, अजीब गलन। बहरहाल आपका दिल अगर टूटा था तो आप ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं शोबिज़ इंडस्ट्री की हरासमेंट के बारे में। जो भी नई लड़की आती है, जो भी नया लड़का आता है, जो भी एक्ट्रेस बनने का ख्वाब देखकर इस फील्ड में आती हैं, यकीन करें चाहे वो बच्ची है चाहे वो बड़ी है, बच्ची से मुराद जो भी 15-16 साल की बच्ची है, चाहे वो 20 साल की है, 21 साल की है, उन सबको हरेसमेंट का सामना करना पड़ता है।
और इस पर बहुत सारी एक्ट्रेसेस बात कर चुकी हैं। और अब बात की है तहरीम ज़ुबैरी ने। तहरीम ज़ुबैरी को हमने पीटीवी के दौर में देखा, बहुत उन्होंने काम किया, बहुत मशहूर ड्रामों में काम किया, जिस तरह से बोल मेरी मछली, विल्को, ख्वाबज़ादी, तुमसे मिलकर, बहुत सारे ड्रामों में, फिल्म में भी उन्होंने काम किया था, खैर फिल्म फ्लॉप हुई थी। वो अब कहती हैं कि मैंने शोबिज़ इंडस्ट्री को इसलिए छोड़ा। पहले तो उन्होंने ये बताया ना कि मैं अमेरिका इसलिए शिफ्ट हो गई कि मेरे बच्चे, मैं चाहती थी कि वो अच्छा पढ़ें, उनकी तालीम पर मैंने तवज्जो देनी थी। जब बच्चे पढ़ने आए तो मैंने सोचा कि मैं भी शिफ्ट हो जाती हूँ और मैं अमेरिका शिफ्ट होगी। अमेरिका शिफ्ट होने के बाद मैंने अपने बच्चों का खुद से ख्याल रखना था। लेकिन जब मैं शोबिज़ इंडस्ट्री में काम कर रही थी तो मैं अपने बच्चों का ख्याल इस तरह रखती थी कि कभी भी मैंने अपने बच्चों को मेड के हवाले नहीं किया था। या मेरे हस्बैंड देखते थे या मैं रिकॉर्डिंग से ब्रेक लेती थी तो मैं अपने बच्चों को देखती थी। लेकिन जब मैं सेट पर होती थी तो मैं देखती थी कि नई लड़कियों के साथ किस तरह से बर्ताव किया जाता है, किस तरह से उनको ऑफर्स मारी जाती हैं, किस तरह से उन्हें ये कहा जाता है कि मेरा बिस्तर, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि मेरे बिस्तर पर आ जाओ, तुम्हें दुनिया की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये कोई पहली एक्ट्रेस नहीं है जो ये कह रही हैं। अच्छा, मैंने जरा रिजवी, जो जिनको स्टार मेकर्स कहा जाता है, जो मीरा को लेकर आए, लैला को लेकर आए, निरमा को लेकर आए, रीमा को लेकर, बहुत सारे लोगों को लेकर आए, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, स्टार बनाया। मैंने उनसे ये सवाल किया था, जरार साहब कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में लड़कियों को काम देने के लिए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बहुत गंदी किस्म की ऑफर्स देते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई कोई ज़बरदस्ती घर से उठाकर तो नहीं लाता, ना करें, नहीं करना। तो मैंने यही सवाल खलीलुर रहमान कमर से किया तो उन्होंने कहा कि कोई किसी के साथ आज के दौर में ज़बरदस्ती कर सकता है? ये जितने भी लोग हैं वो कहते हैं कि रातों रात सुपरस्टार बनने का जिसको शौक होता है वही ये काम करता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो किरण ताबीर जैसी, जिन्हें रातों रात स्टार नहीं बनना, वो ये कहती हैं कि यहाँ पे स्टार वही बनती हैं जो दूसरों की बातें मान लेती हैं, उन्हीं को काम मिलता है। और आप देख लें जितने सुपरहिट ड्रामे हैं उनमें गिने चुने लोग ही घूम रहे होते हैं, वही लोग होते हैं जो रेगुलर एक दूसरे ड्रामे में हीरो हीरोइन आ रही होती हैं, और वही बड़े डायरेक्टर्स हैं। मतलब जितने बड़े चैनल्स हैं उन पर 3-4 लोगों ने कब्जा किया हुआ है। कब्जे से मुराद ये है कि उन्हीं का ड्रामा चलता है, उन्हीं की प्रोडक्शन का ड्रामा चलता है, तो वही लोग हैं। बाकी जितने नए लोग आते हैं, और ये मैं आपको थोड़ा एक बता दूं, मैं अक्सर थोड़ी सी बात बीच में छोड़ देता हूँ, ये मैं आपको बता दूं कि सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, और सॉरी लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों को भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। इस फील्ड में गे बहुत ज़्यादा है जो आपको काम का लालच देते हैं। इस फील्ड में ऐसी बहुत सारी फैशन इंडस्ट्री में बड़ी उम्र की आंटियां हैं। मैं ये बातें आपको सच में बताऊं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं फैशन इंडस्ट्री में, ये सब कुछ होता है। लेकिन लोग कहते हैं कि सिर्फ शोबिज़ इंडस्ट्री में नहीं, हर जगह पर होता है, हर जगह पर होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इतना नहीं होता कि किसी को जॉब करने के लिए लाजमी ये करेंगी तो आगे आएंगी, ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो लोग शोबिज़ इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, लड़कियां स्पेशली, अगर वो ये समझती हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मैं तो अपने काम पर तवज्जो दूंगी, हाँ, उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन, मतलब उसके लिए आपके पास ज़रूरी है कि आपके पास 5-6 बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, आपके पास पैसा हो, आप अपने एक ऐसे रोबदार तरीके से आएँ। देखिए, पाकिस्तानी इंडस्ट्री की एक ऐसी खातून, मैं क्या पूरी इंडस्ट्री बहुत उनकी इज्जत करती हैं, लैला ज़ुबैरी। लैला ज़ुबैरी के बारे में कहा जाता है, मैंने जब उनका पॉडकास्ट किया तो मैंने उनका इंट्रोडक्शन भी ये करवाया, शोबिज़ इंडस्ट्री की एक ऐसी बावकार खातून जिनके सामने, जिनके पीठ पीछे सभी उनकी बहुत इज्जत करते, और आज तक उनका कोई स्कैंडल नहीं था। क्या वजह है? इतनी खूबसूरत, आज भी वो खूबसूरत है माशाल्लाह से, लेकिन उनको इतनी इज्जत एहतराम से बुलाया जाता है, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। उसके पीछे वजह है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को टुकराया। तो इसी तरह से तहरीम ज़ुबैरी भी कहती हैं कि मैंने जब ये सब कुछ देखा तो मैंने सोचा कि मैं तो अपने बच्चों को कभी नहीं आने दूंगी इस फील्ड में, ठीक है। और जब मैं लड़कियों के लिए ये सब कुछ देखती थी तो मैं चाहती थी कि मैं बोलूं, लेकिन लड़कियां नहीं चाहती थी, वो खुद खामोश हो जाती थी, तो मैं क्या बोलूं फिर। जाहिर है जब कोई खुद आवाज़ नहीं उठाएगा तो दूसरा आपके लिए क्या कर सकता है। बहुत सारी लड़कियों ने आवाज़ उठाई, उनको तो फिर काम भी नहीं मिला, जिसने आवाज़ उठाई उनको काम ही नहीं मिलता। और जो ये कहता है कि इस इंडस्ट्री में ख्वाहिशात पूरी करनी पड़ती हैं, गिव एंड टेक करना पड़ता है, उनको दोबारा आपको काम देख करते हुए नहीं, वो आपको नज़र नहीं आएंगी।
और जो काम कर रही हैं वो अपना मकाम बना चुकी हैं, उनको शायद ऑफ़र भी अब नहीं कोई करता होगा, अब तो उनकी मजबूरी है कि इसको कास्ट करेंगे तो बिकेगा ना। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग बहुत कुछ फेस कर चुके हैं। इसलिए मेरा ये बताने का मकसद ये था, ये खबर बताने का मकसद ये था कि देखें, ज़िंदगी में आपको वो सब कुछ मिल जाता है जिसकी आपको तलब होती है, जिसके लिए आप कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। ये मत सोचें कि ऐसा करेंगे तो मिलेगा, क्योंकि इस दुनिया पर, बल्कि पूरी कायनात पर जिसका इख्तियार है उसका नाम है अल्लाह। वो अल्लाह है, वो अल्लाह जो जिसकी इजाज़त के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, जो जिसे चाहे जब चाहे बादशाह बना दे, जो जिसे चाहे जब चाहे फ़कीर बना दे, वो जो चाहता है कर सकता है। अगर आपका यकीन पुख्ता है तो थोड़ा लेट से ही लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर। उम्मीद है कि ये वीडियो, मेरी बातें, मेरा पैगाम आप लोगों को समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।